चद्दर तान के सोए हुए हैं। भर्ती बोर्ड सोने देगा तब ना। इस बार भर्ती बोर्ड आपको सरकारी मोहर लगवा के छोड़ेगा, लेकिन आप सरकारी मोहर लगवाने वाला बनिए तो वैकेंसी पे वैकेंसी, वैकेंसी पे वैकेंसी, एग्जाम पे एग्जाम, एग्जाम पे एग्जाम, पूरा 2026 गर्दा उड़ाए है भर्ती बोर्ड। सोने का टाइम नहीं है ये साल, इस साल गर्दा उड़ाने का टाइम है, सरकारी नौकरी लेने का टाइम है। एनटीपीसी नई भर्ती 2026, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा डिटेल्स दूंगा कि कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कितनी वैकेंसी आ रही है, क्या इसका बदलाव है, क्या पोस्ट है, सारा। और तुरंत फिर इसके बाद आपको पता है एनटीपीसी के तुरंत बाद रेलवे ग्रुप डी में 30,000 से ज्यादा वैकेंसी आ रही है अक्टूबर के अंदर। तो इस बार सोने का टाइम नहीं, इस बार जागते रहो, जागते रहो और टाइम से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जब वैकेंसी में फॉर्म भराएगा फॉर्म भर दीजिएगा, जब एग्जाम देने आएगा एग्जाम देने जाइएगा, लेकिन नौकरी लगेगी टाइम से, सीना ठोक पढ़ाई करने से। पढ़ाई शुरू कर दीजिए, वो भर्ती बोर्ड का काम है, टाइम से वो सारा चीज निकालता चला जाएगा। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी बातें डिटेल्स में बताता हूं। सबसे पहले मैं वैकेंसी की बात कर दूं, 12,000 के आसपास इस बार रेलवे में एनटीपीसी 10,000 से 12,000 पद में आपकी वैकेंसी आने की उम्मीद है एनटीपीसी के अंदर। यह फॉर्म जो है, नोटिफिकेशन जो इसका निकलेगा अगस्त के अंत में या सितंबर के स्टार्टिंग में आपका नोटिफिकेशन आएगा। आज जिस दिन से नोटिफिकेशन आता है आपको पता होगा, उसी दिन से फॉर्म भराने की शुरुआत भी हो जाता है। नोटिफिकेशन के जारी होते ही फॉर्म भराना शुरुआत हो जाता है, चाहे वो अगस्त में हो, लेकिन ये कम चांस है कि अगस्त में होगा क्योंकि अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। 25 अगस्त तक तो रेलवे ग्रुप डी का ही है, हो सकता है 28-30 अगस्त तक कर दे, लेकिन मेरी ये उम्मीद है सितंबर के पहला वीक में धड़ाक से ये निकाल देगा। अब एनटीपीसी में दो तरह के पहले पोस्ट होते हैं, चलिए दो तरह के डिग्री चाहिए। पोस्ट तो इसमें कई तरह के होते हैं। एक अंडर ग्रेजुएट, यहां ध्यान देखिएगा, 12वीं पास, अगर आप 12th पास हैं तो आप एनटीपीसी का फॉर्म भर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल इसको बोलते हैं, वो लिखा हुआ है ऊपर में, अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि 12वीं पास। अब 12वीं पास पे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कई तरह के पोस्ट होते हैं, जैसे जूनियर कलर का पोस्ट होता है, कम टाइपिस्ट का पोस्ट होता है, ट्रेंस कलर का, अकाउंट्स कलर का, टीसी का, टीटी का, सबका इस पे फॉर्म होता है। तो अभी आप ये समझ लीजिए, मैं जानकारी दे रहा हूं। अब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कौन सा आपको पोस्ट भरना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी में फॉर्म सही भरना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो 1 सेकंड में आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा और नौकरी भी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट टाइपिस्ट वाले होते हैं, जिनको टाइपिंग आती है उनके लिए भी होता है। तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, डोंट वरी। अभी आप पहले बेसिक नॉलेज ले लीजिए। तो 12th बेस पे बहुत तरह के पोस्ट होते हैं, तो 12th बेस पे भी भर सकते हैं और ग्रेजुएट लेवल पे भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएट लेवल में आप ध्यान रखिएगा, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ये नहीं कि इस बार 3rd ईयर में आप चल रहे हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं, संभव नहीं है। आपके पास ये ग्रेजुएट की डिग्री होना चाहिए, किसी भी से, साइंस से, आर्ट से, कॉमर्स से आप, तो आप ये ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भरते हैं। इसमें स्टेशन मास्टर बेहतरीन पोस्ट होता है, गुड्स ट्रेन बेहतरीन पोस्ट होता है, इसमें भी टाइपिस्ट सबका पोस्ट होता है। तो ग्रेजुएशन बेस पे ये हो गया आपको। अब आप एक चीज और बताता हूं, आप ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट अगर आप मान लीजिए हैं, दोनों है, आपके पास डिग्री है, तो आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर भी और अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी, यानी कि डबल मौका मिल जाएगा। लेकिन ये फॉर्म भरने का भी टेक्निक होता है, कहीं एग्जाम में डेट न टकरा जाए, तो थोड़ा सा उसके सिस्टम से बता दूंगा कि फॉर्म कैसे भरेंगे इसमें, ठीक है। चलिए अब देखिए, बात करते हैं इस बार आयु की, एज में बड़ा बदलाव हुआ है। तो एज में सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात कर रहे हैं 12वीं स्तर की, तो आपकी एज 18 से 33 होनी चाहिए जनरल वालों के लिए। अगर ओबीसी से हैं तो 3 साल आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, अगर एसटी एससी से हैं तो 5 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, रुक जाइएगा। और ग्रेजुएट लेवल पे अगर है तो 18 से 36 साल आपके जनरल वालों के लिए एज है। अगर आप उसी सेम उसमें भी ओबीसी में 3 साल और एसटी एससी में 5 साल आपको बढ़ जाएगा। अब ये मैं आपको बता दिया हूं, यहीं पे
टाइम नहीं खराब करना, यहां पे आपको बता चुका हूं कि ओबीसी में या जनरल में आपको छूट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां ध्यान रखिए, आपकी 18 साल कब पूरा होना चाहिए? अगर 18वां बर्थडे केक अगर आपने 1 जनवरी 2026 को काटा था, यानी कि 1 जनवरी 2026 तक अगर आपकी 18 साल आयु हो चुकी है तो भर्ती बोर्ड बुला रहा है, आओ मेरे बब्बर शेरों नौकरी लेके जाओ। 1 जनवरी से काउंटिंग होगी इसकी एज की, ध्यान रखिएगा 1 जनवरी से इस बार काउंटिंग होगी कंप्लीट। हाँ, हमेशा पहले अगस्त से होता था, तो अब इस बार नहीं। ठीक है, अब इस बार बहुत सारी चीजें और भी संभावना है कि कुछ एग्जाम पैटर्न भी बदल जाए, कहा जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा अभी एएलपी का एग्जाम पैटर्न बदल दिया है भर्ती बोर्ड ने, टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आया है उसका भी एग्जाम पैटर्न बदला है, तो कुछ संभावना है कि इसका एग्जाम पैटर्न भी इस बार बदले, क्योंकि बदलाव का दौर सारी है। अगर जैसे ही बदलता है और चीजें में बदलाव होता है तो मैं आपको तुरंत इस पर वीडियो बना के दे दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब बारी है पढ़ाई की। मैं पहले बोला हूं भैया फॉर्म भरने एग्जाम देने से नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी लगेगी सही टाइम से सीना ठोक पढ़ाई करने से। तो ये मेरा एनटीपीसी का टारगेट बैच है कंप्लीट मैथ का। सबसे बड़ा सरदर्द है मैथ, रीजनिंग तो डब्बा होता, मैथ और जीके। मैथ की मैं जिम्मेदारी ले लिया, गारंटी देता हूं बहुत जगह आप मैथ पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा, और पढ़ के देख ही लीजिएगा, नहीं तो अफसोस होगा कि काश सर का बैच ले लिए रहते तो नौकरी लग गया रहता। कहता अगर आपको प्लस माइनस भी नहीं आता होगा ना मैथ में, माथा में छाप दूंगा, एकदम जीरो से उठाया हूं और टॉप तक लेके गया हूं। विश्वास है तो आप डायरेक्ट बैच ज्वाइन करिए, नहीं विश्वास है, मान लीजिए आप मुझे नहीं जानते हैं, तो आप मेरे एक बार यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। मैंने कई तरह के सीरीज चलाए हैं, एएलपी का, टेक्नीशियन का, लेटेस्ट पीवाईक्यू अभी मैंने करवाया है, रेलवे ग्रुप डी का। आप कुछ वीडियो मेरा जाके देख लीजिए, जब विश्वास हो जाए तो बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट ये बैच धड़ाक से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब विश्वास है तो डायरेक्ट ज्वाइन करिए। ज्वाइन कैसे करेंगे? तो ये एनटीपीसी का कंप्लीट मैथ का मेरा टारगेट बैच है, जिसमें पूरा मैथ आर पार करवा दिया हूं। निश्चिंत हो जाइए, बैच लिए और आप निश्चिंत, बाहर से कुछ नहीं लेना है, ये ध्यान, ये लाइन याद रखिएगा। बहुत जगह ज्वाइन करते होंगे, इतनी मोटी मोटी किताब टीचर खरीदवा देता होगा, पागल बनाता, बेवकूफ, व्यापार करके रखा। वो किताब फिताब कुछ मत लीजिएगा, मैथ समझने का सब्जेक्ट है, और इतना क्वेश्चन बनाने से मैथ नहीं आता, मैथ समझने का सब्जेक्ट है, बहुत छोटा सब्जेक्ट है। 22 से 23 गो तो चैप्टर इसके अंदर उंगली पे गिना हुआ है, एक बार सिस्टम से पढ़ लीजिए गर्दा उड़ जाएगा। कुछ भी बाहर से मत लीजिएगा, बैच लिए रिलैक्स हो जाइए। खाली आप करिएगा क्या, एक एक क्लास मेरा सिस्टम से देख लीजिएगा। पहले नंबर सिस्टम, बेसिक मैथ खराब है तो बेसिक मैथ का भी मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, तो पहले बेसिक मैथ, उसके बाद नंबर सिस्टम, उसके बाद अर्थमेटिक, उसके बाद लास्ट में एडवांस मैथ। बस निश्चिंत रहिए, गर्दा उड़ा के आ जाइएगा। मात्र 399 में मिलेगा, 399 में। बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लेटेस्ट वाइज, क्लास वाइज लेटेस्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पीडीएफ भर दिया हूं, थक जाइएगा बनाते बनाते, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होगा, तो लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है। क्लास देख लीजिएगा, निश्चिंत रह जाइएगा। 1 साल की वैलिडिटी होगी, जिस दिन से आप ये बैच परचेज करेंगे उस दिन से 1 साल काउंट होगा। ठीक है, टेंशन फ्री रहिए। ज्वाइन कहां से करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का इसे होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करिएगा, अपने आप आपको रेलवे का फोल्डर दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हों। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।